ब्रेकअप के बाद तुम्हें मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलती। तुम रोना चाहते हो बट रो नहीं सकते। अपना दर्द तुम किसी को बताना चाहते हो बट बता नहीं सकते। इसलिए तुम्हारे अंदर एक डर बैठा हुआ कि यार अगर हम इसे बता देंगे तो किसी तीसरे से न बता दे, वो हमारा मजाक ना उड़ाने लग जाए। अंदर अंदर मतलब घुटते रहते हो, कहीं ना कहीं ऐसा तो घुटन से होते रहते कि यार एक बंदी जो हमारे साथ इतनी लॉयल थी, इतनी हमारी ज्यादा केयर कर रही थी, हमारे साथ उठ बैठ रही थी, सो रही थी हमारे साथ, अपनी घर के बातें हमारे साथ शेयर कर रही थी, हमारे साथ घूमने जाती थी, एक मतलब ओल्ड मेमोरीज रहती ना हर किसी के साथ में। तो वो मतलब वो चीजें भूलती नहीं कि मतलब हमने उसको इतना सारा खिलाया पिलाया, जब वो बीमार हुई थी तो हमने उसको टाइम टू टाइम दवाई दी, उसका ख्याल रखा। और आज वही बंदी जिसको हमने इतना अच्छे से पाला, लाड प्यार उसको दिया अपना, हम खुद भूखे रह के सामने वाले को खाना खिलाया, खुद की केयर ना करके दिन रात मेहनत करके सामने वाले की केयर की, और वही बंदी आज हमारे साथ चीटिंग कर रही है। वही बंदी किसी तीसरे थर्ड पर्सन के साथ में घूमने जा रही है, उसके साथ हाथ में हाथ डाल के घूम रही है। तो कहीं ना कहीं पेन तो होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। और इतनी शिद्दत से चाहने वाली चीज को अगर ऐसे सामने कोई तीसरा ले जाए तो भाई पेन तो बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लो आप खेती करते हो, फार्मर हो, तो उसमें आपने बढ़िया एक फसल बो दी, बहुत अच्छी, उसको स्टार्टिंग से आपने मतलब दिल से इसमें स्ट्रगल किया, मेहनत किया, उसको सिंचाई की, उसमें खाद डाली, सारा कुछ मतलब बढ़िया किया, उसको बहुत अच्छे से आपने पाला पोसा, जरा मतलब हर हफ्ते बाद, हर मतलब तीसरे दिन चौथे दिन जाके उसकी केयर की। और फिर जब वो फसल पक जाती है, मतलब उसको काटने के टाइम आ जाता है, तो जब काटने का वही तो आपको पकड़ के बांध दिया जाए, सामने बिठा दिया जाए और बोले कि गवर्नमेंट बोले या कोई भी ऐसा बंदा बोले कि तुम इसको फसल नहीं काट सकते, फसल हम काटेंगे, तो ऐसा लगता है जैसे मतलब किसी ने तुम्हें छत से फेंक दिया हो नीचे, सडनली ऐसा धक्का सा दे दिया, लगता है ना, दर्द होती ना। तो वही चीज रिलेशनशिप में, मतलब एक बंदी का आपने या एक बंदे का आपने स्टार्टिंग से लेके, छोटे से लेके, मतलब एक दिन से लेके और 5 साल 10 साल तक हमने उसकी अच्छे से केयर की, उसको फिजिकल जिस चीज की उसे नीड थी वो सारी चीज, जैसे मतलब फसल को नीड होती है ना खाद की, पानी की, अब उसमें पानी नहीं लगाओगे तो सूख जाएगी। तो ऐसे जो आपका पार्टनर, तो आपने अपने पार्टनर को टाइम दिया, मतलब खुद का टाइम अपने मम्मी पापा को ना देके, अपने फ्यूचर को ना देके, अपने खुद को टाइम ना देके, अपने दोस्तों को ना टाइम देखो, जो उनसे टाइम चुरा चुरा के अपनी बंदी को दिया, अपने बंदे को दिया, तभी तो वो भाई पनपी ना, तभी तो बड़ी हुई है, तभी उसको खाने को मिला सारी चीजें। और वही बंदी आज तुम्हें भाव नहीं दे रही भाई। वही बंदी सामने मतलब आपकी फसल को कोई और काट रहा है ना, कोई और मस्ती से जी रहा, आपने एक दिन से लेके और 5 साल 10 साल उसकी केयर की अच्छे से, चाहे वो बड़ी हो गई या मतलब कोई बीमार थी, ऐसी कोई मतलब घटिया से घटिया उसे बीमारी हो रखी थी, उसकी आपने केयर किया, जब वो ठीक होगी तो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार दी। अब वो तुम्हें जानती नहीं कि तुम कौन हो, हम तो जानते नहीं, हम तो तुमसे प्यार ही नहीं करते, हम तो जस्ट टाइम पास कर रहे थे, हम लोग जस्ट फ्रेंड थे, ऐसा कह लो। मतलब ऐसे उसके वर्ड्स बदल जाते हैं। अभी करंट टाइम में तो ऐसी सिचुएशन चल रही, तो इतना ज्यादा लॉयल्टी के पीछे मत भागो कि हमारी बंदी मतलब बहुत अलग है, हमारी केयर करती है, हमारा ध्यान रखती है। जो बंदी आज तुम्हारी केयर कर रही, कल को वो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार सकती है, जब तक उसे नीड है, जिस चीज की उसे नीड है, जब उसकी नीड पूरी होते ही तुम्हारी गांड पे लात पड़ जाएगी, तब तुम कुछ नहीं कर सकते। रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, छाती पीटते रहोगे। जिन दोस्तों को तुम टाइम नहीं दे रहे थे, उन्हीं दोस्तों के पास जाओगे कि भाई हमारे साथ ऐसा सा हो गया, जो हमारी बंदी हमारे साथ चीटिंग किया, ऐसा बहुत कुछ मतलब दर्द तुम ढूंढते हो कहीं ना कहीं। अब उसको तो भाई कंधा मिल गया तो उसे फर्क क्यों पड़ेगा? अब तुम्हें कंधा नहीं मिला, तुम किसके कंधे पे सर रख के अपना रोगे जाके? भाई कुत्ते की तरह तुम इधर उधर भाग रहे हो, पागल हो चुके हो। दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी हो गई, तुम्हारे बाल बड़े बड़े हो गए, बालों में 2 किलो मिट्टी पड़ चुकी है, बात तुम करना किसी से चाह नहीं रहे, खाना तुम नहीं खा रहे, बीमार हो चुके हो, घर वालों को बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो, एवरी डे लड़ाई कर रहे हो अपने घर में, तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? सोचो ना। हम क्या करते हैं, चीजों को जो हमारी परमानेंटली चीजें, परमानेंटली की छोड़ के हम टेम्परेरी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। कैसे, वो भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अब तो यार भाई परमानेंट चीजें तो है ही नहीं। स्टेटस लगाते हो ना व्हाट्सएप पे या कोई स्टोरी लगाते हो, वो भी 24 घंटे में डिलीट हो जाती है। और आपको पता लगता है कि हमारी बंदी हमारे साथ बहुत लॉयल है, हमारा बॉयफ्रेंड बहुत लॉयल है, वो हमारे साथ जिंदगी बिताएगा। नहीं बिताएगा वो, क्योंकि जब 24 घंटे में व्हाट्सएप स्टेटस डिलीट हो जाते हैं तो बंदी भी तो बदल सकती है भाई। 24 घंटे में, 24 दिन में बदल जाएगी। समझ रहे हो ना? नहीं तो 24 महीने में बदल जाएगी वो पक्का है। आज नहीं तो कल बदल जाएगी, ठीक है ना? परमानेंटली चीजें हमारे पास, जैसे हमारी जॉब है,
वो भी परमानेंटली नहीं। जो भी हमारा बिजनेस है, जो हमारी मतलब लग्जरी लाइफ है कह लो, या जो हमारी लाइफ है वो परमानेंट। जब तक तुम जियोगे तब तक फ्यूचर तो है तुम्हारे पास ना। अगर तुम 5 साल किसी ऐसे घटिया रिलेशनशिप में दे रहे हो, वही 5 साल अपने तुम अगर बिजनेस में दोगे या किसी मतलब अच्छी खुद के ऊपर दे लोगे, पढ़ाई कर लोगे, स्टडी कर लोगे, गवर्नमेंट जॉब ले लोगे, तो आपकी पूरी लाइफ टाइम जब तक तुम मरोगे ही नहीं तब तक गवर्नमेंट तुम्हें पेंशन देती रहेगी, ये लो बेटा खाओ, तुम जीते तो रहोगे कम से कम, टेंशन तो नहीं होगी कम से कम। और इधर क्या है, एक तरफ की बंदी है, एक तरफ आपका फ्यूचर है, एक तरफ आपकी गवर्नमेंट जॉब है या आपका बिजनेस है। अगर मान लो आज हमने 5 लाख 10 लाख बिजनेस पे इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर 10,000 भी आएगा ना तब भी आपको रोटी के लाले नहीं पड़ेंगे। और यही 5 साल तुम अगर अपनी बंदी के ऊपर दे रहे हो ना, तो जिंदगी भर गुट गुट कर मरोगे, कुत्तों की तरह तड़प तड़प के। मछली को देखा ना, बाहर पानी के बाहर निकाल दो फड़फड़ाती, वो वैसे फड़फड़ा, वैसे तुम भी फड़फड़ा के मरोगे। तो इसलिए मतलब बंदी या बंदे के पीछे मत भागो। जो चीज परमानेंटली है ना, तो परमानेंटली चीज को क्यों नहीं पकड़ते? वो टेम्परेरी चलो ठीक है, आज तुम रिलेशनशिप में हो, कल को उसके मम्मी पापा नहीं मान रही है, तुम पकड़ा गए तो तुम्हारे गाड़ पे डंडे चलवा देगी, फिर तुम क्या करोगे? या तुम्हारे मम्मी पापा नहीं माने, फैमिली नहीं अलाउड करेगी, भाई हम लव मैरिज नहीं करेंगे, तब तुम क्या करोगे? गई ना तुम्हारे हाथ से, तो वो बंदी या वो बंदा गया ना, फिर तुम तड़पते रहोगे, चीखते रहोगे, चिल्लाते हो कि हमारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप तो होना फाइनल था, वो आज नहीं तो कल होगा। वही तुम अगर 5 साल में बिजनेस के ऊपर या गवर्नमेंट जॉब के जॉब, वही 5 साल तो अपने बिजनेस पे लगा लो, चाहे गवर्नमेंट जॉब पे लगा लो, बढ़िया अपने आप को पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले लो, आराम से 20 साल 25 साल जो भी नौकरी चल रही हो, आराम से उसमें सर्विस हो, पूरी जिंदगी बैठकर खाओ, ठीक है ना? क्या जाता तुम्हें इससे अच्छा? तो ये चीज है ना, तो जो चीज परमानेंटली उस चीज को पकड़ो तुम। वो पकड़ते क्या, तुम टेम्परेरी चीजों के पीछे भागते हो, कभी बंदी के पीछे भाग रहे हो, कभी बाइक लेने की सोच रहे हो तुम, कभी गाड़ी लेने, तो ये सब चीजें टेम्परेरी हैं भाई। परमानेंटली वो तुम्हें गवर्नमेंट खुद दे देगी गाड़ी, पों पों करते फिरोगे और आराम से जो मर्जी जहां दिल करे वहां पे रास्ता साफ हो जाता भैया, तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। अब तुम बंदी के पीछे भागो, तुम्हें क्या करोगे? चूम लोगे, चाट लोगे, बहुत ज्यादा फिजिकल हो जाओगे, इससे आगे कुछ नहीं है, ठीक है ना? और एक चीज और, मतलब जैसे दिमाग के अंदर तुम्हारी एक टेंशन बैठ रही है कि जो हमारे पार्टनर, जो हमारी बंदी है, वो किसी तीसरे इंसान से बात ना कर ले। ये चीज मतलब हम लौंडों को भाई बहुत खाती है, बहुत। जो हम लड़के हैं ना, जो मतलब हमारे माइंड में चीज चल रही है, हमारी बंदी किसी से बात ना कर ले, किसी के साथ घूमने में चली जाए, किसी की पोस्ट को ना लाइक कर दे, किसी को इंस्टाग्राम पे फॉलो ना कर दे। अगर वो किसी को फॉलो कर लेते तो मुझसे 20 बार वही क्वेश्चन कर दो, ये किसको क्यों फॉलो किया, क्यों फॉलो किया, किस लिए, कौन है ये? अब वो तो कहती है भाई हमारा जस्ट फ्रेंड है, तो तुम भी तो पहले दोस्त ही तो थे, ठीक है ना? ऐसा तो है नहीं कि सीधा तुम उसे हेलो हाय सीधा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बने ना, पहले दोस्त रहे, फिर उसके बाद में बेस्ट फ्रेंड रहे, फिर उसे BFF ऐसा भी कुछ होता है, मुझे फुल फॉर्म नहीं पता क्या होती है, बट जिसको भाई पता वो कमेंट जरूर करके मुझे बताना क्या होता है। BFF ऐसा कुछ होता है, मुझे नहीं पता। तो उसके बाद तुम BF पे पहुंचे ना, एकदम से तो नहीं उसके बॉयफ्रेंड बन गए, एकदम से तो नहीं उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। तो जिस लौंडे को या जिस लौंडी को उसने फॉलो किया है, तो वो भी अगर अभी दोस्त है तो कल को बॉयफ्रेंड बन सकता है, कल को वो गर्लफ्रेंड बन सकती है, फिर तुम्हारा चूतिया कट जाएगा, ये चीज फाइनल है। तो इसलिए किसी के पीछे इतना मत भागो, खुद की लाइफ को ग्रो करो, परमानेंटली चीजों को पकड़ो, टेम्परेरी चीजों पे ध्यान मत दो। ऐसी पोस्ट डालो जो कि जैसे आप यूट्यूब पे कोई पोस्ट डाल दो, वो क्या आती है, परमानेंटली रहती है। फेसबुक पे आप कोई पोस्ट डाल दो, वो क्या रहती है, परमानेंटली रहती है। जब तक आपकी आईडी ना बंद हो जाए, या इंस्टाग्राम ना बंद हो जाए, फेसबुक ना बंद हो, तब तक वो परमानेंटली है। स्टोरी लगा रहे हो तुम, कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हो, वो क्या 24 घंटे बाद डिलीट हो जाएगा। तो स्टेटस मीन्स तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, वो परमानेंटली नहीं है, जस्ट टेम्परेरी। आज नहीं तो कल बदल दिए जाओगे, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा। अगर वीडियो टॉपिक समझ आए तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, इस टॉपिक मुझे नीड है, ठीक है? तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान में रखो। और हे प्रभु, अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जाके, यार कुछ नहीं जाता तुम्हारा, ठीक है? तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान में रखो भाई। लौंडियाबाजी बंद कर दो, परमानेंटली चीजों के पीछे क्या करना, आपने भागो, टेम्परेरी चीजों के पीछे नहीं भागना है, समझे?